वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी की, जिसमें हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों, इसमें मैं अधिगम अक्षमता से जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको अधिगम अक्षमता को लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, अधिगम अक्षमता का मतलब क्या होता है। तो अधिगम अक्षमता को अंग्रेजी में हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसमें अधिगम अर्थात लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और अक्षमता या डिसेबिलिटी का मतलब होता है कमी। तो जब किसी बच्चे में या व्यक्ति में सीखने के संबंध में कमी आ जाती है तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे परीक्षा में कुछ अधिगम अक्षमता से जुड़े प्रकार हैं जो हर साल 2-4 नंबर में पूछे जाते हैं, जिसको आज मैं आपको बताऊंगी, और लास्ट में इसको बताने के बाद मैं कुछ उसे याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगी। तो आइए जानते हैं वो इम्पॉर्टेंट टाइप्स जिनको हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करना है। तो सबसे पहला हमारा आएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में ग्राफिया जुड़ा है। ग्राफिया का मतलब होता है लेखन से संबंधी। तो जब किसी बच्चे में लेखन के संबंध में विकार अथवा कमी आ जाती है तो उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा सा को वो बच्चा वाज लिखता है और 6 को 9 लिखता है, तो हम समझेंगे कि उसमें लेखन संबंधी विकार है। इसके बाद से हमारा सेकंड नंबर आता है डिसलेक्सिया। इसमें लेक्सिया जुड़ा है। लेक्सिया में लक्स का मतलब लैकनेस, कमी से है। तो जब किसी बच्चे में पठन संबंधी विकार आ जाता है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे अगर कहीं सा लिखा है तो बच्चा उसे वॉज पढ़ेगा, और कहीं 6 लिखा है तो बच्चा उसे 9 पढ़ेगा। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया हो जाएगा, मतलब पठन संबंधी विकार। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में कैलकुलिया जुड़ा है। कैलकुलिया शब्द का मतलब होता है कैलकुलेशन अर्थात गणना के संबंध में। तो जब किसी बच्चे में गणना संबंधी समस्या आ जाती है अर्थात गणितीय संबंधी समस्या आ जाती है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। जैसे कहीं पे अगर 2 लिखा रहेगा 2 + 2 = 4 होता है, जबकि बच्चा उसे 2 + 2 = 5 लिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिसकैलकुलिया। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है शारीरिक कौशल संबंधी विकार। शारीरिक कौशल संबंधी विकास से हम जानेंगे, इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि जब कोई बच्चा अगर फुटबॉल खेल रहा है तो वो फुटबॉल को किक मारना चाहेगा, तो जब वो किक मारेगा तो उसका ब्रेन और मसल्स दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर वो पैर से मार रहा है तो उसका दिमाग काम नहीं किया और वो गिर गया, तो इसका मतलब होता है उसमें शारीरिक कौशल संबंधी विकार है। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव संबंधी विकार। ये ऐसा विकार होता है जिसमें बच्चा हमेशा तनाव से ग्रस्त रहेगा, इसलिए हम इसे डिस्थीमिया कहते हैं। उसके बाद से हमारा आता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया मतलब भ्रम संबंधी विकार। भ्रम संबंधी विकार में मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो कहीं पे काऊ है, उसे देखा और उसे वो ऑक्स समझ लिया, तो यहाँ पे उसको भ्रम हो गया, तो यहाँ पे भ्रम संबंधी विकार हो गया। इसका सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं कि अगर एक मुर्गा है और एक मोर है, तो बच्चा अगर मोर को देखता है तो वो उसे मुर्गा समझ लेता है, तो फिर यहाँ पे उसको भ्रम हो जा रहा है मुर्गे और मोर में, तो यहाँ पे भ्रम संबंधी विकार हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है भाषा संबंधी विकार या बोलने में कठिनाई। जब किसी बच्चे में बोलने में कठिनाई होती है या वो किसी भाषा को स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है तो उसमें भाषा संबंधी विकार या कठिनाई हो जाती है, जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, अगर कोई छोटा बच्चा, उसको चॉकलेट चाहिए, वो चॉकलेट मांग रहा है अगर अपने पेरेंट्स से, तो वो उसको चॉकलेट ना करके चॉकलेट कहेगा, तो फिर यहाँ पे वो सही से भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, जिससे उसमें भाषा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाएगा, तो इसे हम डिस्फेजिया कहेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे अधिगम अक्षमता के प्रकार। अब हम इसको लर्न करने के लिए ट्रिक्स कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा वो ट्रिक है, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव, जिसमें
लो का मतलब होता है डिसलेक्सिया, इसमें भी ल है, इसमें भी ल है, तो यहाँ डिसलेक्सिया हो गया। पापा का मतलब पा आ रहा है तो मतलब पठन संबंधी विकार, तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार। फिर हमारा गल है जिसमें ग का मतलब होता है डिस्ग्राफिया, ग्राफिया में ग आया है और इसमें ग है तो ये डिस्ग्राफिया हो गया। ल का मतलब होता है लेखन संबंधी विकार, तो डिस्ग्राफिया का मतलब लेखन संबंधी विकार। फिर कर का मतलब हो गया डिसकैलकुलिया, जिसमें क का मतलब हो गया कैलकुलेशन से, तो डिसकैलकुलिया। और इसमें गए, गए में ग है जो वो गणित या गणना संबंधी हो जाएगा, तो डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार। फिर में फ है तो डिस्फेजिया हो जाएगा, फेजिया है और इसमें फ है तो डिस्फेजिया। भी है, भी में भा आ रहा है तो भाषा संबंधी विकार, तो डिस्फेजिया भाषा संबंधी विकार। उसके बाद हमारा पग है, पग में प है जो डिस्प्रेक्सिया आ गया, डिस्प्रेक्सिया। और ग में गामक मतलब मसल्स संबंधी, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया डिस्प्रेक्सिया गामक संबंधी विकार। फिर थमते हैं, तो थमते में थ का मतलब होता है डिस्थीमिया, इसमें भी थ है, इसमें भी थ है। फिर त का मतलब होता है तनाव, मतलब डिस्थीमिया मतलब तनाव संबंधी विकार, और यहाँ पे नहीं का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर आ गया मोरे, मोरे में डिस्मॉर्फिया आ गया, मतलब इसमें भी मोर है, इसमें भी मोर है, तो डिस्मॉर्फिया। और फिर लास्ट है भाव, भाव में भा है जो भ्रम संबंधी है, तो डिस्मॉर्फिया मतलब भ्रम संबंधी विकार। तो दोस्तों ये ट्रिक है जो सबसे आसान तरीका है सारे अधिगम विकार को याद करने का। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।